हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों रीजनिंग का पार्ट दोस्तों 28 लेके आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो हमारे शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा हम करेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, रीजनिंग के क्वेश्चन आपकी किसी भी गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हो दोस्तों पूछे ही जाते हैं। 25 क्वेश्चन दोस्तों उसमें आते हैं। तो दोस्तों ये रीजनिंग का पार्ट 28 है। इससे पहले भी मैं कई सारी वीडियो बना चुका हूँ जो कि रीजनिंग के तहत दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे जैसे कि आप लोगों के सामने दिए गए हैं। ठीक है, तो और भी अच्छे अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक, मज़ा आने वाला है। बहुत ही इंटरेस्ट भरी दोस्तों वीडियो है। और दोस्तों अगर वीडियो में आप नए आए हो दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आपको ऐसी वीडियो दोस्तों मिलती रहती है इस चैनल पर। दोस्तों चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप, इसमें क्या है जो कि आपको बहुत ही दोस्तों मदद करने वाला है। किसी भी जॉब की आप तैयारी कर रहे हो तो और ऐसे ऐसे क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको लेके आऊँगा। ठीक है, तो जल्दी से पहला क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए दोस्तों, क्या कि जैसे लिख रखा है यहाँ पर, दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प को चुनिए। दोस्तों बहुत ही सरल क्वेश्चन मैंने देखा था, ये क्वेश्चन एक आया था दोस्तों एसएससी के पेपर से मैंने लिया है। यहाँ देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, सिर्फ इतना सिंपल है, सिर्फ अक्षर वर्ड को उल्टा कर दिया, अक्षर मतलब संख्याओं को उल्टा करके लिख दिया, 5 को पीछे लिख दिया और 3 को आगे लिख दिया, बस कुछ नहीं किया। जो आपका 3 था पीछे था उसको आगे कर दिया, जो आगे था 5 उसको पीछे लिख दिया। तो इस प्रकार में देखिए कि किसी में संख्या चेंज हुई, इसमें तो हमारी इसमें देखो आप संख्या चेंज हो गई, दो, एक का 2 कर दिया, चाहे आगे पीछे करा फिर भी। यहाँ पर 4 का 2 कर दिया, यहाँ पर भी आप देखोगे संख्या चेंज कर दी, पर इस ऑप्शन में देखोगे संख्या चेंज नहीं हुई है। जो आपका 3 7 था उस जिस प्रकार आपका इसका ऊपर से हुआ इसी प्रकार आपका ये जो ऑप्शन है 7 आगे आ गया और 3 आपका पीछे चला गया। ठीक है, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन जो कि आपका ये ऑप्शन नंबर ए है ये राइट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें सेम वही प्रक्रिया हुई है जो कि आपकी इस वाले उसमें हुई थी। मतलब 3 आपका यहाँ आगे आ गया था और ये 5 आपका पीछे चला गया था। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर दोस्तों ए एकदम राइट है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन दोस्तों समझ में आ गया होगा। ऐसे इतना सरल क्वेश्चन भी आ रहे हैं, बताओ। ये देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन ये एसएससी में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी जॉब की तैयारी करते हो और उसके जिसमें आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन दोस्तों आता है, वो पहले वाला क्वेश्चन नहीं है, बस हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पर दोस्तों बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। बहुत आसानी पूर्वक आप बता सकते हो। कैसे, देखिए इसमें क्या किया है, कुछ नहीं कर रखे इस क्वेश्चन में, तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। ऐसे क्वेश्चंस कभी भी मत छोड़ना। यहाँ देखिए सिर्फ 4 1 है, यहाँ पर 4 1 है तो 4 आ गया, तो 4 को 1 से सी गुणा की तो मेरा 4 आ गया। ठीक है, अब आप देखोगे तो 3 की 7 से गुणा कर दीजिए, आप 3 की 7 से गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 7 या 21। 21 कौन सा ऑप्शन नंबर में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बस बी ही एकदम राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, कितना सरल ऑप्शन है दोस्तों, बी एकदम राइट। 4 की 1 से गुणा करके 4 आ गया, तो 3 की 7 से गुणा करके आपका 21 आ गया, 7 या 21। तो यही आपका इसका आंसर है। बताओ दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस अगर आप लोगों के सामने आए तो मत छोड़ने का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए ये वेन डायग्राम के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। मैंने हर क्वेश्चन अलग अलग जगह से लिया है दोस्तों रीजनिंग के तहत, ताकि आपको अच्छे से मिल सके। तो देखिए दोस्तों इस वीडियो में देखिए ये रीजनिंग का, उसके रीजनिंग के तहत दोस्तों ये जो हमारे क्वेश्चन आता है वेन डायग्राम का, ये भी है हमारा। तो यहाँ देखिए वेन डायग्राम का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका 3 चीज़ दी हुई है, गौरैया, पक्षी और बिल्ली। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसमें से इनका कौन सा वेन डायग्राम इन वेन डायग्राम में से इसका सही है। ठीक है, तो देखिए कैसे पता लगाओगे, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ। जो गौरैया है दोस्तों, गौरैया आपका पक्षी है। ठीक है, गौरैया आपका ये गौरैया हो गया इसके अंदर, तो पक्षी इसके अंदर आ जाएगा, पक्षी के अंदर आएगा गौरैया। पर बिल्ली आप देखोगे, बिल्ली आपका पक्षी नहीं होता, तो बिल्ली उसका अलग ही बनेगा। ठीक है, तो आपका ऐसा चित्र कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, यहाँ पर ये इसका मैं, अगर ये आपका यहाँ ना होकर इधर भी हो जाता, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका गौरैया अंदर होना चाहिए था, ताकि ये इससे कोई नहीं फर्क पड़ता कहाँ पर बनाया है। पर अब ये आपका ऑप्शन यही सही है। ठीक है, ए ऑप्शन एकदम राइट है। ये सब नहीं हो सकते, क्यों, ये क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि ये सब अलग, अगर सब अलग अलग होते, पक्षी ना होके यहाँ पर कुछ और लिख देता, गाय लिख देता, या फिर पक्षी ना होके यहाँ पर कुछ भी लिख देता वर्ड, तो आपके सब अलग अलग हो जाते हैं ना। या और यहाँ पर लेकिन इसने पक्षी लिखा है तो गौरैया पक्षी के अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ए है, और किस प्रकार ए इस क्वेश्चन का आंसर है वो आप समझ ही गए होंगे उम्मीद करता हूँ। चलिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंटरेस्ट भरा क्वेश्चन है दोस्तों। अधिकतर बच्चे इन क्वेश्चन में गलती कर देते हैं। ये भी वेन डायग्राम में की क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों वेन डायग्राम में थोड़ा सा ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि आप बहुत बड़े क्वेश्चन गलती कर देते हो। उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो जो किसी मतलब कोई भी खेल नहीं खेलते। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 25 बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, यहाँ पर 25 बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, और 22 बच्चे ऐसे हैं जो टेनिस खेलते हैं, और 16 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों चीज़ें खेलते हैं। ठीक है ना,
देखिए सोचने वाली बात है। पर कह रहा है कि जो कुछ नहीं खेलता वो हमें बताना है। अब 25 तो क्रिकेट खेलते हैं और 22 ये खेलते हैं, लेकिन 16 दोनों बच्चे, दोनों में से 16 ऐसे हैं जो दोनों चीज़ें खेलते हैं। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन कभी आए तो आप निकालना अलग अलग पहले। जो क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलने वाले कैसे निकलेंगे, पहले जो दोनों खेलते हैं वो अलग अलग कर दो, ठीक है। मेरा 16 हो गया अलग, क्यों? क्योंकि जो दोनों खेलते हैं 16 हो गया। अब 16, 25 में से 16 घटाऊंगा तो वो मेरे क्रिकेट खेलने वाले आ जाएंगे, तो कितना आ जाएगा? 25 में से 16 घटाया तो मेरा 9 आ गया, ठीक है। अब आपका टेनिस खेलने वाले कैसे आएंगे? टेनिस खेलने वाले 22 में से 16 घटाऊंगा तो कितना है? मेरा 6 आया। तो इन तीनों को जोड़ दीजिए दोस्तों, जोड़ने को कितना आ जाता है? मेरा यहाँ आता है मेरा 31, ठीक है। अब टोटल कितने हैं यहाँ पर? टोटल बच्चे देखिए 40 हैं दोस्तों। तो 31 में से अगर मैं, वो सॉरी 40 में से अगर मैं यहाँ पर 31 घटा देता हूँ तो मेरा कितना आंसर आ जाता है? 9 आ जाता है। तो इसका मतलब जो कुछ भी नहीं खेलते वो कितने बच्चे हैं? 9। किस ऑप्शन में है? सी में है। तो दोस्तों आपका सी नंबर, जो आपका सी है 9, दिया एकदम राइट हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। सबसे पहले आप इसको यहाँ से इसको माइनस कर दीजिए। पहले आप 16 लिख दीजिए, दोनों चीज़ें खेलते हैं। क्योंकि अगर बाई चांस पूछ लिया जाता है कि दोनों चीज़ें कितने खेलते हैं तो 16 बंदे खेलते हैं। अब क्रिकेट कितने खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं 25 में से 16 घटा दीजिए, ठीक है, एक बार फिर 9 आ जाएगा। और इसमें से आप ये घटाओगे तो 6 आ जाएगा। और टोटल कितने हो गए? 31 हो गए। तो 40 में से 31 घटा दीजिए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में 9 है, वो इस पर राइट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। समझ में आया दोस्तों तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कम से कम लाइक तो दोस्तों कर ही सकते हो, अगर सब्सक्राइब ना भी करते हो तो, क्योंकि हमारे थोड़ा वो होता है ना कि यार इसकी वीडियो नहीं, कई बंदों की वीडियो देखते रहते हैं, तो लाइक तो दोस्तों एक कर ही सकते हो आप सबकी वीडियो को, जिसकी भी देख रहे हो। चलिए दोस्तों ये देख लीजिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। एक नंबर दे दिया गया है आपको, 1 5, 1 2 5, इस तरीके से। तो आपको क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्या आएगा। तो देखिए पढ़ लीजिए। दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो संख्या आएगी वो चुनना है। मैं विकल्प भी दिए गए हैं, ऑप्शन भी हमें बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो चलिए यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, ये बता देता हूँ डायरेक्ट आपको। देखिए 1 और 2 को अगर मैं जोड़ दूँ तो मेरा 3 आ जाएगा। 1+2 अगर मैं करूँ तो मेरा कितना आ जाएगा दोस्तों? 3 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 में और मैं 2 को जोड़ दूँ तो कितना आ जाएगा? मेरा 5 आ जाएगा, ठीक है। 3 में अगर मैं 2 जोड़ दूँ तो मेरा कितना आ जाएगा दोस्तों? 5 आ जाएगा। 5 आ जाएगा। 5 में अगर मैं 3 जोड़ दूँ तो मेरा ये जो 8 है ये आ जाएगा। कैसे? तो ठीक है, 3 में 5 जोड़ दूँ तो मेरा 8 आ जाएगा। तो अब दोस्तों अब क्या बचता है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 8 और 5 जोड़ने के बाद, तो 8 में अब आप 5 जोड़ दोगे, 8 को और 5 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा दोस्तों? 13 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। 13 इसको आ जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर। 13 कैसे आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पर सब जोड़ के चल रहे हैं। इन दोनों को जोड़कर ये 3 आया है, 3 2 को और 3 को जोड़कर 5 आया है, 5 को और 3 को जोड़कर 8 आया है। तो 8 को और 5 को जोड़कर 13 आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पर आपका 13 दोस्तों आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। देखिए ये ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को जरूर मिलते हैं दोस्तों। किन्हीं चिन्हों को, मतलब किन्हीं दो चिन्हों को परस्पर बदलने वाले क्वेश्चंस आपके सामने आ जाता है। और ये क्वेश्चन इतना इजी है कि आप इसको सेकंड भर में कर सकते हो। 2-3 सेकंड, 5 सेकंड में क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। और इसमें इतने घंटे भर लगाने की टाइम की जरूरत भी नहीं है। देखिए आपके सामने कभी ऐसा क्वेश्चन आए लिखा जिसमें लिखा हो किन्हीं दो चिन्हों को परस्पर बदलने पर समीकरण बराबर हो जाएगी, या फिर दो चिन्ह बताने हैं जिनमें कि समीकरण बराबर हो जाए। ऐसे दो चिन्ह आपको बताने हैं जिन्हें यूज करते हुए ये समीकरण दोस्तों बराबर हो जाए। तो यहाँ पर मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। सबसे पहले आप डिवाइड का चिन्ह देख लीजिए। डिवाइड का चिन्ह मतलब आपका भाग का चिन्ह कौन सा है, ठीक है। भाग का चिन्ह क्या हमारा सही जगह पर है? सही जगह पर है। कि यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर 2 से 6 को डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरा? क्या पॉइंट में आंसर आ जाएगा, है ना। पॉइंट में आ जाएगा ना। तो पॉइंट में इसमें आंसर है, पॉइंट में नहीं है ना, तो इसका मतलब डिवाइड का चिन्ह मेरा गलत जगह पर लगा हुआ है बस। अब देख लीजिए, डिवाइड का चिन्ह गलत जगह पर रखा हुआ है, तो डिवाइड का चिन्ह कहाँ सही जगह होगा? जहाँ पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो क्या मेरा यहाँ यहाँ पर आप देखोगे पूरा पूरा कहीं डिवाइड नहीं होता, पर यहाँ पर आपका पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। सबसे बड़ी संख्या पर फोकस कीजिएगा। 28 के बाद 4 है, तो 28 के बाद 4 है, तो यहाँ मेरा पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब जो गुणा का चिन्ह है उसके बदला क्या आएगा? डिवाइड आ जाएगा, और ये सीधा गुणा वाला यहाँ पहुँच जाएगा। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में क्या? गुणक और भाग को आपस में बदला जा रहा है। तो चलिए करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो डिवाइड वाला चिन्ह है इसको यहाँ रखना है, और जो ये गुणा वाला चिन्ह है वो आपका यहाँ चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, पीछे आ जाएगा, ठीक है। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से इससे काट दोगे, कितना होगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब ये आपको कट जाएगा। ये आपका कटेगा इजीली इजीली। 6 एकम 6 बार, 6 एकम 6 6 दूनी 6 6 चौक 24, है ना दोस्तों। 6 आ जाता है यहाँ पर आपका।
छः चौक 24, छप्पन, सॉरी वो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 चौक 24, 4 सत्ते 28, तो 7 बार कटेगा ये। 4 सत्ते 28 हो जाता है, ठीक है। कब? जब यहाँ डिवाइड का चिन्ह आ जाएगा, डिवाइड का चिन्ह यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर आपका गुणा का चिन्ह आ जाएगा। तो चलिए 4 सत्ते 28, ये 8 बार 7 बार कट गया, माइनस अब ये प्लस, तो ये है वहीं वहीं पर है, हमें इससे चेंज नहीं करना कुछ भी। अब देखिए यहाँ पर देखिए डिवाइड की जगह पर आपका गुणा आ चुका है। अब गुणा आ चुका है, 6 कम से 6 दूनी 12 आपका आ चुका है, ठीक है। 6 कम से 6 दूनी ये 12 हो चुका है। और आप इसको देखोगे 7 आ चुका है काट के। तो आपका कितना हो गया दोस्तों, कितना हो गया यहाँ पर? तो जो आपका ये 7 है दोस्तों, 7 है आपका ये यहाँ पर इजीली। तो देखिए दोस्तों एक बार फिर देख लीजिए दोबारा से, थोड़ा सा मिस हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर 17 तो है आपका, 17 में से तो ये चिन्ह चेंज कर दीजिए। यहाँ पर मैंने बताया आपको चिन्ह तो ये वाला आ जाएगा, आपको ये देख ही सकते हो क्यों कैसे आ जाएगा ये, क्योंकि आपका डिवाइड का चिन्ह यहीं पर मैच हो रहा है, इसके अलावा आपका कहीं मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। डिवाइड यहाँ जाएगा तो गुणा आपका यहाँ पर आ जाएगा, फिर भी आपको इसको एक बार कन्फर्म करना पड़ेगा ताकि आप इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 17 आपका ये है ही, 17 यहाँ पर आपको इसको डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और प्लस का आपका आगे 17 है ही, ठीक है ना। 17 आपका प्लस का है, तो अब यहाँ पर चिन्ह माइनस का आ जाएगा। उसके बाद ये चिन्ह तो चेंज नहीं हुआ है माइनस का, पर यहाँ चेंज हो गया, यहाँ गुणा का हो गया। तो ये आ गया आपका 12, ठीक है। तो आप इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना आ गया, 24 आ गया मेरा इन्हें जोड़ के, ठीक है दोस्तों। 24 मेरा यहाँ पर इन जोड़ के आ गया। तो 24 में से मेरा 12 घटता है तो कितना आता है दोस्तों, 24 में से 12 घटा तो कितना आया, तो मेरा 12 इसका आ गया, जो कि आपका जिस पीछे वाले उसमें बराबर आ गया, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इतना कठिन क्वेश्चन नहीं होता ये, और पेपर में दोस्तों पूछा जाता है। तो आप एसएससी के पेपर में अगर पूछा जा रहा है इतना सरल क्वेश्चन दोस्तों, और आप नहीं कर पाओ तो बड़ी सब अफसोस की बात है। कुछ नहीं देखना आपको, सिर्फ यहाँ पर टाइम फालतू का वेस्ट नहीं करना होता है, सिर्फ आपको डिवाइड का चिन्ह देखना होता है। डिवाइड का चिन्ह क्या सही जगह पर है, और वो एक ही झटके में पता लग जाता है आपको कि डिवाइड का चिन्ह कहाँ पर मेरा सही जगह पर जाएगा, जहाँ पूरा पूरा कट रहा हो। क्यों? क्योंकि पॉइंट में तो आंसर है ही नहीं। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर सी यहीं पर मैं सही बता सकता हूँ, फिर भी आप कर देख सकते हो, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है दोस्तों, बहुत आता है आपको, जो कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। विषम संख्या ज्ञात करनी है इन संख्याओं में से जो सबसे अलग है। तो यहाँ पर आप कैसे पता लगाओगे विषम संख्या ज्ञात करनी है? देखिए कभी कभी इतना सरल क्वेश्चन आप लोगों के सामने ऐसे दे देता है, देखिए इसमें तो कुछ करना ही नहीं है दोस्तों, बहुत ही सरल है। यहाँ पर बहुत सरल क्यों है मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपकी ये संख्या है, इन संख्याओं को अब अलग अलग देख लीजिए, अलग अलग देख लीजिए, और इन सबको सबसे पहली ट्रिक ये कीजिएगा, इन सबको जोड़ लीजिए दोस्तों। आप इन सबको जोड़ोगे ना तो हमारा जोड़ते ही इसका आंसर आ जाएगा। क्यों क्यों आ जाएगा जोड़ते ही? क्योंकि इनको आप देखो तो यहाँ पर सबको मैं जोड़ूंगा, 2 और 5 7 हो गया। अब 7 और 4 आपका कितना हो गया दोस्तों, 11 हो गया। इसी प्रकार देखिए 4 में 6 जोड़ूंगा तो 10 हो गया, 10 और 1 मेरा 11 हो गया, ठीक है। 11 हो गया, यहाँ पर भी 11 आ गया, इसको भी जोड़ के 11 आ गया। अब इसको देख लीजिए, अब 5 और 4 आपका 9, 9 और 2 कितना हो गया, 11 हो गया। पर आप ये सी वाला ऑप्शन देखोगे तो कितना आ रहा है दोस्तों, 4, 4 और 2 6, 6 और 3 आपका 9 ही आ रहा है। मतलब इसका जोड़ के 11 नहीं आ रहा है, बाकी इन सबको जोड़ कर, तीनों को जोड़ कर, तीनों की संख्याओं को जोड़कर सबको 11 आ रहा है। इसको जोड़ के 11 आ गया, इनको जोड़ के भी 11 यहाँ पर आ रहा है, इनको भी जोड़ के 11 आ रहा है, पर इन तीनों को जोड़ूँ तो 9 आ रहा है। इसका मतलब इनमें विषम संख्या कौन सी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में है, सी है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर सी क्यों है इसे, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी इसलिए क्योंकि यहाँ पर इसका विषम संख्या है ये। इसमें तीन इनकी सभी संख्या अंकों को जोड़कर 9 नहीं आता है, बाकी सभी के अंकों को जोड़कर 9 दोस्तों आ रहा है यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये इन सबको जोड़ के 9 है, इसलिए विषम है। इनको तीनों को जोड़ कर, तीनों के अंकों को जोड़ कर 11 आता है, इसलिए ये सेम हो गए। तो ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, समझ में आया तो लाइक कर दीजिए फटाफट से वीडियो को, चलते रहिए आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। फिर ये सेम वही क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या दोस्तों ज्ञात करनी है। मैं पहले बता रहा हूँ ऐसा क्वेश्चन दोस्तों एक पूछा जाता है। तो चलिए आप बताइए क्या कर सकते हो इसमें। अगर दोस्तों थोड़ा दिमाग लगाते हो, वीडियो पीस करके वीडियो रोक कर आप बताइए, इसमें कमेंट कीजिए मुझे कि आंसर क्या है दोस्तों। नहीं तो चलो मैं तो बता ही रहा हूँ आपको आगे। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, जो 8 है दोस्तों और 27 है और 16, ये तीनों आपके क्यूब है। क्यूब में मतलब 2 का क्यूब दोस्तों 8 होता है, और 3 का क्यूब दोस्तों 27 होता है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है दोस्तों। और ये 216 किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है। 6 का क्यूब 216 होता है मेरा, ठीक है। पर ये जो 49 है आपका, ये 49 दोस्तों क्यूब नहीं है किसी का भी, ये 7 का स्क्वायर होता है। 7 सत्ते 49 आपका होता है, ठीक है, सॉरी, पर 7 सत्ते 49 आपका होता है, जो कि स्क्वायर होता है, और ये क्यूब नहीं है, ठीक है। तो क्यूब नहीं है तो इसका मतलब ये जो है आपका, जो हमारा 7 49 है, ये 49 ही हमारा इसका राइट आंसर है, यही हमारा इसमें विषम है। क्यों? क्योंकि ये तीनों तो मेरे क्यूब हो गए, और ये मेरा इसका स्क्वायर है। तो स्क्वायर नहीं, एक स्क्वायर अलग है तो क्यूब अलग है,
तो चलिए विषम संख्या विषम बता चुके हो, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है दोस्तों। मज़ा आया होगा। ये क्वेश्चन देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए फटाफट से इसका कैलकुलेशन कर दीजिए। यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना है, समीकरण में चिन्ह चेंज करने हैं। चिन्ह चेंज करना है मतलब यहाँ पर कह रहा है क्या, गुणा का अर्थ क्या है दोस्तों, विभाजन है। इसका अर्थ आप विभाजन रखना है, ठीक है। और ये जो माइनस है, माइनस का अर्थ क्या कह रहा है, जोड़ कह दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इसका अर्थ क्या कह रहा है, भाग का अर्थ क्या कह रहा है, भाग का अर्थ कह रहा है गुणा है, यहाँ पर गुणा कर दिया। अब प्लस का अर्थ क्या है दोस्तों, डायरेक्ट आप रखते चले जाइए, बस प्लस का अर्थ घटाना है। तो कट कैसे करोगे, यहाँ पर डिवाइड आ गया तो इसको इससे काट दोगे, डिवाइड कटा, कितना आ गया, 9 आ गया। क्यों 9 कैसे आ गया, 6 9 54, ठीक है। अब यहाँ पर तो क्या चिन्ह हो गया, प्लस का चिन्ह हो गया। तो यहाँ पर गुणा है, तो उसके बाद बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले डिवाइड होती है फिर गुणा होती है, तो गुणा करो, 8 सत्ते आपका 56 हो गया, ठीक है। 8 सत्ते 56 हो गया। अब यहाँ पर चिन्ह फिर चेंज हो गया, यहाँ पर चिन्ह फिर 2 आ जाएगा। क्यों हो गया चिन्ह चेंज, यहाँ पर प्लस था माइनस आ गया, क्योंकि कह रहा है ना प्लस का अर्थ क्या है, माइनस है, ठीक है। मतलब प्लस का अर्थ घटाना है, तो यहाँ पर आपका माइनस का 2 हो गया। तो इनको सॉल्व कर दीजिए आप, इनको सॉल्व आप करते हो तो क्या आता है दोस्तों, यहाँ पर इसमें से फिर घटा दीजिए। 2 घटाया तो इसमें कितना आया, कि 2 घटाया तो 54 हो गया, और 54 में 9 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, 63। तो ठीक है, तो इसका आंसर आपका 63 आ चुका है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, कि कैलकुलेशन करके आप देख सकते हो एक बार, सिर्फ आपको चिन्ह चेंज करना है। ऐसा क्वेश्चन भी बहुत देखने को मिलता है दोस्तों। तो 63 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर एक थोड़ी सी मिसमैच हो चुकी है, वो आपको मुझे बतानी है, इसमें मैंने क्वेश्चन में क्या गलती करी है। चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, और आप इसे कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। अगर आप देखते हैं आपका दिमाग कितनी तेज़ है कितनी नहीं है, फटाफट से मेरी गलती बताइए मुझे इस क्वेश्चन में क्या है। और उससे पहले तो मैं इसका आंसर आप बता सकते हो मुझे कमेंट बॉक्स में कितना है, ठीक है दोस्तों। कोशिश कीजिए, तैयारी कीजिए। अगर तुम्हें तैयारी ठीक चल रही है दोस्तों, तो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हो। वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और इसका आंसर बताइए, ठीक है, फटाफट से। इसका आंसर इन सब ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, या फिर मतलब कौन सा आंसर इसका सही है दोस्तों, फटाफट से बता दीजिए। अगर आपके समझ में आ गया होगा तो दोस्तों ज़रूर बता सकते हो। नहीं तो दोस्तों मिलते हैं अगली और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए हमारी बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।